Hello बच्चों, let's read the question. The question says that differentiate sin inverse 2ax into under root 1 minus a square x square with respect to under root 1 minus a square x square if ax varies from minus 1 upon root 2 to 1 upon root 2. इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स 2ax इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और x जो है वो माइनस वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू वेरी कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। पहला है इफ u is a function of x and v is another function of x then du अपॉन dv निकालने का फॉर्मूला होता है du अपॉन dx होल अपॉन dv अपॉन dx। दूसरा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा और एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एक और की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होता है इफ थीटा वेरीज फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई। तो अब इन चारों की कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो साइन इनवर्स का टर्म दे रखा है उसको हम यू फंक्शन मान लेंगे। साइन इनवर्स टू ए एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और जो सेकंड फंक्शन है सेकंड फंक्शन क्या है अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर उसको हम v मान लेते हैं अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है माइनस वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू। एक्स वेरीज फ्रॉम माइनस वन अपॉन रूट टू टू वन अपॉन रूट टू। तो पहले हम डी यू अपॉन डी एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं। लिख सकते हैं फाइंडिंग डी यू अपॉन डी एक्स। तो u क्या दे रखा है u दे रखा है साइन इनवर्स टू ए एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक्स को हम साइन थीटा पुट कर लेते हैं। एक्स को साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो u हो जाएगा साइन इनवर्स टू इंटू साइन थीटा इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि एक्स अगर साइन थीटा है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो उसको लिख सकते हैं मॉड कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में एक्स जो है वो माइनस वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू दे रखा है और एक्स को हमने साइन थीटा माना हुआ है तो साइन थीटा भी माइनस वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू वेरी करेगा। और अगर साइन थीटा माइनस वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू वेरी कर रहा है इसका मतलब थीटा जो है वो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर वेरी कर रहा है। और अगर थीटा माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर वेरी कर रहा है इसका मतलब कि माइनस पाई बाई फोर टू जीरो फोर्थ क्वाड्रेंट और जीरो टू पाई बाई फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ से जो मॉड कॉस थीटा है वो कॉस थीटा बन के बाहर आएगा। तो ये साइन इनवर्स टू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं साइन टू थीटा। अब अगर थीटा जो है वो माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर वेरी कर रहा है तो टू थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वेरी करेगा। और अगर टू थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वेरी करेगा तो साइन इनवर्स साइन टू थीटा को हम टू थीटा लिख सकते हैं। अब थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे साइन इनवर्स एक्स तो ये जगह टू साइन इनवर्स एक्स। यू आ गया हमारे पास टू साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं वो हो जाएगा टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ए तो ये टू ए लिख लेते हैं। ये डी यू अपॉन डी एक्स आ गया इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब डी वी अपॉन डी एक्स निकालते हैं फाइंडिंग डी वी अपॉन डी एक्स। तो लिख सकते हैं सिंस v इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वही है। अब इसको हम डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हमको वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट को वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा देन वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब अगर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में तो रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर वन अपॉन टू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू एक्स टू द पावर वन अपॉन टू माइनस वन। तो इसको हम वन अपॉन टू रूट एक्स भी लिख सकते हैं मतलब कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में वन अपॉन टू रूट एक्स आएगा। तो यहाँ से डी वी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा
माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2ax, तो 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर 2a स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dv अपॉन dx आ गया माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब हमको du अपॉन dv निकालना है, तो लिख सकते हैं देयरफॉर du अपॉन dv कैन बी रिटन एज du अपॉन dx अपॉन dv अपॉन dx। du अपॉन dx फर्स्ट इक्वेशन में आया है 2a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और dv अपॉन dx वो क्या है माइनस ए स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a अपॉन माइनस a इंटू एक्स, ए से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ए एक्स। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस माइनस 2 अपॉन ए एक्स is the required answer. So minus 2 upon ax will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.